मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सदगुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। व्यक्त रूप में हमारे आदरणीय विजय हो, समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, अगर कोई आपसे पूछे सृष्टि किस मसाला से हुआ है तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे आप सृष्टि में 3 गुण है और इस संसार की रचना 5 तत्वों से हुआ है। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि 5 तत्वों की रचना परमात्मा ने की और इनके बिना आपका काम नहीं चलता, तो इसमें निमित्त कारण कौन हो गया और उपादान कारण क्या हो गया? तो क्या कहेंगे? कोई बोलिए। दोनों ऐसे तो दोनों उपादान कारण भी परमात्मा और निमित्त भी दोनों कौन हो गए? परमात्मा। तो परमात्मा जो है सबसे पहले का है, उनसे पहले का कोई भी नहीं है। प्रकृति भी बाद में बनी, प्रकृति बनने के बाद तब बना देश और काल। समझ गए? पहले क्या बना? प्रकृति। तो प्रकृति बनने के बाद क्या बना? देश और काल। काल मतलब समय, याद रखिएगा। प्रकृति बनने के बाद देश और समय बना। इसीलिए लोग कहते कि तीनों जो है अनादि है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते कि नहीं, प्रकृति भी अनादि नहीं है और देश काल भी अनादि नहीं है। तो क्या है ये? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देश काल और प्रकृति ये सबको परमात्मा ने बनाया है। समझ गए? तो हम लोग क्या कहेंगे? ये प्रकृति, रोज गाते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये किनके मौज से बना है? परमात्मा के मौज से। प्रकृति, दोनों प्रकृति, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। इसको अगर कोई मान ले कि अजा है अनाद्या है तो कहना नहीं, ये बात हम लोग मानने वाले नहीं है। ये किनका सिद्धांत है? संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये अजा अनाद्या है, ये कभी नहीं मानना चाहिए। सबको परमात्मा ने बनाया है। अब रह गई बात यह कि परमात्मा सदैव पूर्ण है, उनमें अपूर्णता की कोई बात नहीं होती। तो जो सदैव पूर्ण है तो उससे जो कुछ भी निकलता है तो पूर्ण ही निकलता है। ठीक है, हम लोग उसी से निकले हैं। किससे निकले हैं? परमात्मा से। तो परमात्मा से निकलने के कारण हम लोग भी पूर्ण हैं, याद रखिएगा। लेकिन
लेकिन क्या है, लेकिन यह है कि हम अपने आप को नहीं पहचान रहे, इसीलिए अपूर्ण है। बात समझ आ गई? जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, जैसे हम लोग दीपक जलाते हैं, एक दीपक से दीपावली में बहुत सारे दीपक जला देंगे। जो प्रथम दीपक से आपने अग्नि ली, जो प्रथम दीपक दूसरे दीपक को जलाए, तो प्रथम दीपक का जो प्रकाश था वो घट गया कि घट गया? नहीं घटा ना, लेकिन सब में एक रंग का प्रकाश है ना। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा से जो कुछ भी निकलता है वो पूर्ण ही निकलता है, लेकिन अफसोस इस बात से है कि हम लोगों का अपना पहचान नहीं होने के कारण अपूर्ण लगते हैं। बस हमारी है, जिस दिन अपना पहचान कर लेंगे उस दिन पूर्ण हो जाएंगे। तो पूर्ण कैसे होते लोग? तो पूर्ण होते तप करके। भगवान शिव भी हमारे आपके तरह ही मानव थे, याद रखिएगा। ब्रह्मा जी के द्वारा जो कुछ भी सृष्टि होता है तो हम ही आपके तरह होता है। अब रह गई बात, उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद तो उनको एक कार्य दिया गया कि आप सृष्टि का देखभाल संहार करो। बात समझ गई मेरी बात? तो एक कार्य उनको मिला। शुरू में जिसमें प्रारंभ की स्थिति थी, तो प्रारंभ में जब परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मा जी बाहर जब निकले तो पूरा संसार जलमग्न था। ठीक है? तो जहां से निकले वो नीचे गए थे, नीचे भी उनका था नहीं मिला। ऊपर गए तो ऊपर भी था नहीं मिला। तो अब वो आश्चर्यचकित हो गए कि अब मैं क्या करूं, मेरा कोई मार्गदर्शक तो है नहीं, तो मैं क्या करूं? तो आकाशवाणी हुई, कहा आपका नाम ब्रह्मा रखा गया। ठीक है? तो ब्रह्मा को कहा कि आप तप करिए। उसमें कुछ नहीं कहा, क्या कहा? केवल तप करिए। तप किया उन्होंने, तो तप के बाद उनको कहा कि आप सृष्टि कीजिए। तो सृष्टि करने के लिए जब कहा गया तो सृष्टि में क्या किया जाए? तो सृष्टि करने के क्रम में फिर उन्हीं ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी का उत्पन्न हुआ। तो शिव जी को भी कहा कि तप करिए, तो तप करने लग गए। विष्णु का उत्पन्न हुआ, वो भी तप करने लग गए। ये सब के सब तप किए। तीनों गुण कहाँ से निकले हैं? परमात्मा से। तो सब के सब जब तप किए तो तप के आधार पर एक एक कार्य हो गया। क्या हो गया? तो नाम दिया गया। तीनों गुण है, याद रखिएगा, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो अब मान लिया जब किन्हीं का नाम नहीं दीजिएगा तो कार्य संपादन तो नहीं हो पाएगा। तो नाम दिया गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। याद रखिएगा, जो परम पिता परमात्मा है उनका कोई नाम है नहीं, लेकिन लोग नाम रखते हैं। तो परिणाम क्या? परिणाम क्या हुआ कि जैसे ही तीनों को नाम दिया गया तो एक का नाम, एक का भार हो गया, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तीनों एक जगह था। ठीक है? और तीनों एक जगह रहने का कारण अभी आप सुन रहे थे कि जहाँ तीनों एक जगह रहता है उसका नाम होता है सम्यावस्था धारणी, मूल प्रकृति। क्योंकि वह तीनों समान है, इसीलिए ब्रह्मा जी में जितनी ताकत है उतनी ताकत शिव जी में है, उतनी ही ताकत भगवान विष्णु में है। तीनों में कोई भेद नहीं, याद रखिएगा सदैव। तीनों में कोई भेद नहीं है। ऐसा कभी फीलिंग नहीं करिएगा कि ब्रह्मा जी की शक्ति ज़्यादा है, विष्णु की शक्ति कम है, शिव जी कम है। सो बात नहीं है, सबकी शक्ति बराबर है। रजोगुण की उतनी ही शक्ति है, तमोगुण की उतनी ही शक्ति है और सत्वगुण की उतनी ही शक्ति। तीनों की शक्ति बराबर है। अब तीनों की शक्ति बराबर है तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जब शक्ति बराबर रहता है ना तो किसी में उठापटक नहीं होता है। याद रखिएगा, समझ गए? पहलवान दोनों बराबर रहे तो कोई युद्ध का निर्णय होगा? कोई युद्ध का निर्णय नहीं होगा।
तो कोई व्यक्ति उसमें कमजोर रहेगा तब ना उसको पटकेगा, तब ना युद्ध का निर्णय होगा। तो तीनों गुण बराबर था, तो किसी एक गुण में नहीं, किसी में उत्कर्ष विकर्ष की बात नहीं, एक जगह उत्कर्ष विकर्ष हुआ तो तीनों व्याप्त हो गया। तो रजोगुण में उत्कर्ष और विकर्ष हुआ तो सृष्टि हो गई। तो उसी सृष्टि से प्रथम मंडल जो बना, उस मंडल का क्या नाम कहलाया? कारण मंडल। ठीक है, प्रथम मंडल क्या कहलाया? कारण मंडल। किसके बाद? सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति के बाद कौन मंडल बन गया? कारण मंडल। और उसके बाद सूक्ष्म मंडल, और उसके बाद स्थूल मंडल। तो स्थूल मंडल में सर्वप्रथम, याद रखिएगा, स्थूल मंडल में सर्वप्रथम आकाश, फिर हवा, उसके बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद मिट्टी। ठीक है, संत महात्मा गण कहते हैं कि इस तरह से बना। अब इस तरह से बनने के बाद क्या बना? तो जैसे मिट्टी तत्व की रचना हुई तो वनस्पति का निर्माण हो गया, संपूर्ण वनस्पति का निर्माण हो गया, पेड़ पौधे जीव जंतु बन गए। लेकिन सबसे बाद जो बना है वो मानव बना है। इस धरती पर भारत में एक बहुत बड़े जीव हुआ था, उसका नाम था प्लेस्निफ्रिट्स। वो 18 लाख वर्ष पहले पैदा लिया था भारत में ही। उसने क्या किया, तो वो जो जीव था वो जीव सबसे बड़ा था, और उस जीव की स्थिति कैसी थी, तो उसके बाद धीरे 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 और जीव का ह्रास होते गया, धीरे धीरे और चीज बनते गया। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि इस धरती पर बड़ा से बड़ा चीज बना है। किनके द्वारा बना है? परमात्मा के द्वारा बना है। इसलिए संतों ने कहा कि उस परमात्मा को जानेंगे तो क्या होगा। इसी धरती पर मधु और कैटभ हुए थे, याद रखिएगा, इसी धरती पर मधु और कैटभ। इसी धरती पर शुंभ और निशुंभ हुए थे। इसी धरती पर हिरण्य कश्यप और हिरणाक्ष हुए थे, इसी धरती पर, भारत में ही। भले आज इधर उधर कहीं चला गया अलग बात है, लेकिन था बहुत बड़ा भारत। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम जानना चाहिए। सबने उपासना की, सबने तप किया है। ब्रह्मा जी ने तप किया है, विष्णु ने तप किया है, महेश जी ने तप किया है। इन तीनों ने तप करके बहुत शक्ति अर्जन की। तो ये किस तरह बन गए? तो ईश्वर कोटि के देवता बन गए। ईश्वर नहीं, क्या हो गया? ईश्वर कोटि, कोटि मतलब प्रकार, यहाँ है, याद रखिएगा। ईश्वर तरह के देवता हो गए। लेकिन हाँ, ये कौन? तीनों देव। अब मान लिया जाए ईश्वर कोटि के देवता तो हो गए, अब रह गई बात सगुण का दर्शन। तो सगुण का दर्शन में जो कुछ होता है तो उसमें विकार नहीं जाता है, सदैव याद रखिएगा। तो जितने भी दानव हुए उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाए। ठीक है, उनमें से एक प्रहलाद हुए, उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया। तो और बाकी जो हुए उन्होंने क्या किया? सगुण रूप का दर्शन किया। उदाहरण देता हूं, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या किया तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने दर्शन दिया, और दर्शन दिया तो वरदान मांगा। ब्रह्मा जी का तप किया तो ब्रह्मा ने वरदान दिया। लेकिन वरदान देने के बाद देखिए किसी भी दानव का विकार खत्म हुआ? नहीं हुआ ना। अब इधर आइए मानवों में, मानव ने भी तपस्या किया। जैसे उदाहरण देता हूं, ध्रुव ने तपस्या किया, नाम सुने ध्रुव का सब कोई? ध्रुव ने तपस्या किया। ध्रुव ने तपस्या किया तो अब छोटे अवस्था में भगवान का दर्शन हो गया। ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात। अब दर्शन होने के बाद भी पुराणों में वर्णन है कि ध्रुव के विकार खत्म नहीं हुए, क्रोध रह ही गया। और क्रोध ऐसा क्रोध रहा, उनके एक भाई का नाम था उत्तम। किनके भाई का नाम? ध्रुव के। ध्रुव के एक भाई का नाम था उत्तम।
वो संकट में पड़ गए, युद्ध में मारे चले गए। और मारे चले गए तो परिणाम ये हुआ, ध्रुव को क्रोध आया। और क्रोध जो आया, क्रोध के वशीभूत होकर के ध्रुव ने बहुत सारे नरसंहार कर दिए। अब सोचिए, भगवान का दर्शन हुआ और दर्शन का फल देखे क्या मिला कि अपने को संभाल नहीं पाए, क्रोध से बच नहीं पाए। इतने सारे का संहार किए, इतने सारे का संहार किए कि धरती रक्त रंजित हो गया था, रक्त से एकदम लाल हो गया था पूरी धरती। तो ऐसी स्थिति हो गई। एक तो यह संत महात्मा गण कहते हैं कि सगुण साकार का दर्शन करने से विकार खत्म नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये 6 विकार रह ही जाता है। उदाहरण रूप में और देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हैं। मधु कैटव नाम के दानव थे, उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन किया सगुण साकार में, और दर्शन करने के बाद भी उनका विकार खत्म नहीं हुआ। संत महात्मा गण कहते हैं कि निशुंभ और शुंभ की कथा तो मालूम आप लोगों को है ही। देवी का शरीर बड़ा सुंदर होने के नाते निशुंभ और शुंभ के मन में विकार उत्पन्न हो गया, और विकार उत्पन्न होने का उनको पाने की इच्छा बढ़ गई। अब पाने की इच्छा बढ़ गई तो देवी ने एक बहुत जोरों से एक हटास, क्या बोलते हैं, हटासी बोलते हैं ना, तो वो जब की तो उसका और आकर्षण शक्ति बढ़ गई। दानवी प्रवृत्ति में तमोगुण ज्यादा होता है, याद रखिएगा। तमोगुण की प्रधानता में विकार की प्रधानता ज्यादा बढ़ जाती है, और जब विकार की ज्यादा प्रधानता बढ़ जाती है तो परिणाम ये होता है कि उसमें आकर्षण होता है। तो उसने, देवी ने क्या किया, हठास करके उसको अपने तरफ आकर्षित किया, भाग नहीं पाया। अब ख्याल रखिएगा थोड़ा सा, दानवी प्रवृत्ति लोग क्या करता है, डट जाता है, मर जाए तो मर जाए लेकिन हम अब मोड़ेंगे नहीं। ये प्रवृत्ति आ गई। अब प्रवृत्ति जो आ गई तो परिणाम ये हो गया कि सब के सब मारे चले गए। अब रह गई बात यह कि तब किससे विकार खत्म होता है, ये जानना चाहिए। आज जितने भी उपासना करते हैं, प्राय देखिएगा हर संप्रदाय में जितने भी उपासना करते हैं तो किसका उपासना करते हैं, सगुण का। लेकिन सूक्ष्म सगुण की बात करिएगा तो पता भी नहीं है। ये गुरु महाराज यही बात कर रहे हैं, क्या करें कि सूक्ष्म सगुण का पता नहीं है। और सूक्ष्म सगुण का पता नहीं है तो अब विचार करिए, सूक्ष्म अरूप का पता होगा? और जब सूक्ष्म अरूप का पता नहीं होगा तो क्या उनकी अंतर साधना बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। और जब अंतर साधना नहीं बढ़ेगी तो उनके विकार खत्म हो नहीं सकते। तो आज जितने भी संसार में हैं उपासना करने वाले, प्राय लोगों की स्थिति ऐसी ही है। लगभग मुश्किल से 1-1.5-2% लोग संत मत को जानते हैं, संतों को जानते हैं। बाकी सब के सब कहाँ फंसे हुए हैं? अस्थूल जगत में फंसे हुए हैं। संतों ने कहा अस्थूल जगत, थोड़ा सा और कुछ गिना देता हूं आप लोगों को। इस सगुण साकार में इतनी परेशानियां होती है, इतनी परेशानियां होती है कि वर्णन से बाहर। क्या परेशानियां होती है, थोड़ा सा विचार कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का इस धरातल पर जन्म हुआ, अवतार हुआ उनका। अवतार जब हुआ तो भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए स्वयं देवताओं का राजा इंद्र, दोनों में युद्ध होने लग गया। ये कथा मालूम आप लोगों को है कि नहीं है? दोनों में युद्ध होने लग गया। और युद्ध जब होने लग गया तो इंद्र ने क्या किया, वज्र को छोड़ दिया। अब वज्र को जब छोड़ दिया तो भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, सुदर्शन को छोड़ दिया। और सुदर्शन को जब छोड़ दिया तो वज्र चूर चूर हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब वो सुदर्शन चक्र इंद्र की तरफ बढ़ने लगा। उतने में उनकी माता का नाम था अदिति। किनकी माता का नाम? देवताओं की माता का नाम क्या है? अदिति। अदिति प्रकट हो गई।
काहे कृष्ण तुम क्या कर रहे हो? तब काहे देव माता मैं अपने सुदर्शन को लौटाता हूं। तब कहती हैं अदिति, किन से? इंद्र से, कि इंद्र ये पारब्रह्म परमात्मक अवतार है, इनसे युद्ध मत करो। तो सगुण साकार में क्या होता है कि पता लोगों को नहीं चलता है। अब देखिए सगुण साकार में कितना लोगों को लाभ हुआ और कितना हानि हुआ ये जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के संग में पांडव रहे। अब पांडव ने हर वक्त दर्शन किया किनका? कृष्ण का। लेकिन विचार करके देखिए क्या उनके दुख दूर हुए? दुख दूर नहीं हुए। क्या उनके पांडवों के विकार खत्म हुए? नहीं हुए। क्या नरक से बच पाए? ये ध्यान दीजिएगा, नहीं बच पाए। संत महात्मा गण कहते हैं कि सगुण साकार के दर्शन से आपको कोई विशेष लाभ हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। संसार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। वो किसके लिए होगा? इसको आज जानना चाहिए। मन के लिए होता है सुविधाएं। ये सारी सुविधाएं किसके लिए? मन के लिए। और मन को सुख दुख व्यापता है, याद रखिएगा। मन को सुख लगता है और दुख लगता है। मन को आनंद नहीं लगता। आज नोट करिएगा इस बात को, मन को आनंद नहीं लगता है, क्योंकि आनंद संभालने का विषय मन को नहीं है। बात में आ रही है? आनंद संभालने का विषय केवल किसको है? तो जीवात्मा आत्मा को। तो सुख दुख लगने वाला प्रक्रिया मन को है। इसीलिए मन का अपमान और मान भी होता है, मन का हानि और लाभ भी होता है। मन हर हमेशा सुख खोजता है। क्या खोजता है? सुख। हर हमेशा सुख खोजता है। लेकिन मन को हर हमेशा सुख मिलता भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को उतनी ताकत नहीं है कि हर हमेशा सुख को भोग सके। आनंद का विषय केवल किसको है? तो परमपिता परमात्मा को। संत महात्मा गण कहते हैं और आनंद जीवात्मा, क्योंकि उनके अंश, याद रखिएगा। जीवात्मा किनके अंश है? परमात्मा के अंश। तो परमात्मा के अंश होने के नाते जो क्षमता परमात्मा में है वही क्षमता हम आप में है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोग जीव जो कहलाए, इसी कारण जीव कहलाए कि अपना पहचान नहीं है, इसलिए जीव कहला गए। और अपना पहचान जाएगा तब हम लोग जीव नहीं रहेंगे। तब जो शक्ति परमात्मा में सो शक्ति आप में, इसी क्रिया को करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो स्वयं का पहचान करिए। स्वयं का पहचान कैसे? तो संत महात्मा गण कहते हैं इंद्रियों के द्वारा जो पहचान होता है वो अपना पहचान नहीं होता। संक्षेप में कोई भी उत्तर में ये बोलिएगा कि इंद्रियों के द्वारा जो पहचान तो अपना पहचान नहीं होता। जो स्वयं के द्वारा जाना जाता है वो अपना पहचान होता है। स्वयं मतलब चेतन आत्मा के द्वारा जो पहचान में आता है वही पहचान अपना पहचान है, बाकी कोई पहचान अपना नहीं है। ऋषि मुनि गण कहते कैसे पता चलेगा कि अपना पहचान हो गया? अब ये क्वेश्चन तो है। ये पता चलेगा कब चलेगा बता देता हूं। संत महात्मा गण ने कहा कि पता चलता है तब जैसे भूख लगी हम लोगों को, तो पता किसको चला? पड़ोसी को? किसी परिवार को पता चला? किसको पता चला? स्वयं को चला। अब खा करके पूरा एकदम फूल हो गए, किसको पता चला? हाँ, स्वयं को चला। उसी प्रकार से याद रखिएगा कि जब अपना पहचान होता है तो पता चलता है कि मैं अपने को पहचान लिया। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं आवरण मुक्त होते ही आप पहचाने में आ जाएंगे, और आवरण मुक्त होते ही अपना ज्ञान होने लग जाएगा पूरा पूरा। इसलिए अपना पहचान करने के लिए संत महात्मा गण कहते हैं कोई संसार में उपाय नहीं है दूसरा। खूब तप करिए, सगुण साकार का दर्शन हो जाएगा, लेकिन विकार से आप वंचित नहीं हो पाएंगे। यहां तक याद रखिएगा आप सूक्ष्म मंडल में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। दर्शन तो हो जाएगा लेकिन सूक्ष्म भक्ति का आपका अवलोकन नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा कि इसके लिए हम लोगों को जो क्रिया बताई गई है इसका अभ्यास रोज करिए। जितना मन सूक्ष्म, तो सूक्ष्म होते 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 सूक्ष्मतर की तरफ बढ़िए।
और सूक्ष्मतर की तरफ बढ़ेंगे तो एक दिन सूक्ष्मतम की तरफ बढ़ेंगे। सूक्ष्मतम में मन नहीं जाता, याद रखिएगा इस बात को। पास में आ गई? सूक्ष्मतम में मन नहीं जाता है, सूक्ष्मतर तक मन रहता है और सूक्ष्मतम में मन जाता नहीं है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि सूक्ष्मतम किनके द्वारा भक्ति होगी? सूक्ष्मतम होगी अपने द्वारा, अर्थात केवल चेतन आत्मा के द्वारा सूक्ष्मतम भक्ति होती है। मतलब यह कि वहां एक पर्दा रहता है शब्द का, झीना पर्दा। संतों ने कहा इसी झीना पर्दा को रहने के कारण एक भेद रहता है, क्या? द्वैत का। कौन सा भेद? ऋषि मुनि गण कहते हैं उधर परमात्मा इधर जीवात्मा, ये भेद रहता है। और ये भेद जैसे खत्म होता है कब? तो शब्द का पर्दा हटते ये भेद खत्म, तब क्या होंगे? हम प्रभु एक ही हुई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। संत महात्मा गण कहते यही क्रिया करना हम लोगों को आवागमन को मिटाने वाला है। और ये क्रिया अगर नहीं हो पाई तो ईश्वर भी बन जाइएगा तब भी काम चलने वाला नहीं है। समझ गए? इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं संपूर्ण शक्ति हासिल कर लीजिएगा तब भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं इसके लिए खूब बढ़िया से तप करिए। तप कौन तप? प्रारंभ में जब तप, फिर मानस रूपी तप, फिर दृष्टियोग रूपी तप। ये तप है, लेकिन इसको तप की संज्ञा देंगे तो लोगों को कठिन लगेगा। इसको गुरु महाराज ने कहा कि मानस जप करो और मानस ध्यान करो और दृष्टियोग क्रिया करो। ये तीन क्रिया में आपको बहुत शक्ति आ जाएगी। तीन क्रिया में आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और तीन क्रिया में ही आप देव तक बन जाते हैं। और जहाँ शब्द मिल जाता है तो वो ईश्वर तो बन जाता है वहीं पे। समझ में आ गई? संत महात्मा गण की बात समझ में आ गई ना? संत महात्मा कहते हैं कि शब्द की प्राप्ति जिनको हो जाती है उसमें ईश्वरत्व गुण झलकने लगता है, वो कुछ भी चाहेगा तो कर सकता है। लेकिन संत महात्मा गण ने कहा कि जब अपना पहचान होता है तो पूरा पूरा ईश्वर हो जाता है। वो सजदा आनंद ब्रह्म, उसको आनंद लगने लगता है। क्यों? कि जीव सत्य है, सत्य से निकला है, सत्य चित्त आनंद, तीनों गुण समान उसमें। तीनों गुण नहीं उसमें है, ये तीन रूप आ जाते हैं, उनको सत्य का आनंद लगता है। संत महात्मा ने कहा कि सत्य चित्त आनंद, अब आनंद में व्याप्त हो गए हो, अब उनको सुख दुख से कोई लेन देन नहीं है। संत महात्मा ने कहा ये आनंद प्राप्त करने के लिए संसार में हम लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि मन के सुख के लिए चलिए, मन का सुख दुख तो आता जाता रहेगा। किसी ने आपका खूब सम्मान किया तो बड़े हर्ष, और किसी ने आपका अपमान करे तो बड़े दुख। ये किसका काम? मन का। इसलिए सदैव याद रखिएगा कि मन को ताकत नहीं है कि आनंद को प्राप्त कर सके। मन को ताकत नहीं है कि वे परमात्मा को बता सके। मन को ताकत नहीं है कि वह परमात्मा के कुछ भी भाव को जान सके। मन को ताकत नहीं है, केवल जीवात्मा को ताकत है। संत महात्मा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मनोयोग साधना करते हैं तो साधना में क्या साधना? संतों ने कहा साधना में साधना ये है कि हमें नादानुसंधान ही आत्म कल्याण करा सकता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा शब्द खोजी मन वश करे, सहज योग है यही। मन का वश करने का एक ही उपाय है, क्या? शब्द योग। और शब्द योग बिना कोई व्यक्ति भवसागर से तर नहीं सकता है। इसीलिए संतों ने कहा कि शब्द की साधना, शब्द खोजी मन वश करे, सहज योग है यही। ये तो सत्सार है। कौन? शब्द सत्सार है, याद रखिएगा। ये तो झूठी देही, देह क्या है? झूठा है। इसलिए प्रयास कीजिए हम लोगों को सत्सार की तरफ चलिए। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सत्य शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। कितने आवरण हैं? तीन आवरण के पार कौन कराएगा? सत्य शब्द ही। इसलिए कहा सत्य शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। इसलिए उसको क्या कहा गया? अस्फोट वही, उद्गीत वही, और क्या कहते हैं?
ब्रह्मनाद वही। वो तीनों क्या है? स्फोट भी वही है, उद्गीत भी वही है, ब्रह्मनाद भी वही है। संत महात्मा ने कहा आगे क्या है? का परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। बात समझ आ गई? तो परम प्रचंडनी शक्ति है। ये नहीं समझिएगा कि दुर्गा माँ की बात कही जा रही है यहाँ, ये नहीं कही जा रही है। इस सार शब्द की बात कही जा रही है जिससे कि संसार में सब में व्याप्त शक्ति है, जिसको हम क्या कहते हैं? सब में व्याप्त शक्ति है, सब चराचर जीवों में जो है उसको कहा गया परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही। ये शिव शंकर नहीं, ये नाम है, याद रखिएगा। कोई पूछे कि क्या शिव शंकर ये है, कहेंगे नहीं, ये नाम है, राम नाम है, याद रखिएगा। संत महात्मा गण कहते हैं अगर इसको कोई जानता है तो परम कल्याण को प्राप्त करता है, वही आद्या है। याद रखिए, कौन सा आद्या हो गया? परम प्रचंड शक्ति हुई, वो आद्या है। संतों ने कहा उसी आद्या को अनादि है। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा सुना होगा कि जो इस साधना को करते हैं वो परम प्रचंड शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वही राम को जानते हैं, वही कृष्ण को जानते हैं, वही दुर्गा को जान जाते हैं, वही शिव को जानते हैं। शरीर भाव में नहीं, यहाँ पर नहीं। ये निर्गुण शब्द है। परम प्रचंड क्या है? ये निर्गुण शब्द है, सदैव याद रखिएगा। निर्गुण शब्द को जो जानता है वही व्यक्ति एक न एक दिन अपना पहचान करता है, और निर्गुण को नहीं जाने तब अपना पहचान होगा, तब अपना पहचान नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि निर्गुण को जानने पर अपना पहचान, और सगुण में अपना पहचान होता नहीं है। एकदम संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। कोई भी पूछे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सगुण में अपना पहचान होता नहीं है, निर्गुण में अपना पहचान होता है। लेकिन परमात्मा में मिलकर कब मिलेंगे हम? जब निर्गुण का भेद खत्म हो जाए। इसलिए गुरु ने कहा निर्गुण सगुण के पार में, दोनों के पार हो गया ना, निर्गुण सगुण के पार में। अब करें सत असत हो के पार में। सत्य क्या हो गया? अक्षर, और उसको निर्गुण का तो वो सत्य हो गया, और असत्य क्या हो गया? जो सगुण रूप हो गया, असत्य हो गया। समझ गए? ये नहीं समझेगा झूठ को बोल रहा है असत्य। ये शब्द का प्रयोग केवल नहीं है, मतलब महाकाल मंडल तक असत्य, उसके पार सत्य, और उन दोनों के पार तो परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति, सारे दुखों का अंत। बोलिए प्रेम से।